हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, सिंगल हो या आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। करियर के लिए भी गाइडेंस रहेगा। करियर के लिए थंबनेल में आपको टाइम स्टैम्प दिख जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से सिर्फ करियर देखना है तो सिर्फ करियर भी देख सकते हो आप लोग। ये तो रिवर्स में आ गया, द लवर्स। ओके, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, ओके। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन टॉरस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पर सोशल गाइडेंस भी देखेंगे हम, ठीक है। पहले सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर बात करते हैं। द लवर्स इन रिवर्स आया है तो इम्बैलेंस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सारी हैवी एनर्जीज अच्छी आई है, देखो रीयूनियन दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक, लास्ट वीक के कार्ड्स क्यों इतने धड़ाके से आ रहे हैं। और ये भी कार्ड आया है, तो मैं क्या करूं, चलो इसको यहाँ रख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। तो टॉरस यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वीक के लिए कैसा रहेगा। इमोशनल इम्बैलेंस प्लस हिडन डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कार्ड्स है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, द लवर्स इन रिवर्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये वीक जो है सरफेस पर परफेक्ट दिखेगा, अंदर से कन्फ्यूजन चलता रहेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए पहले बात करें तो बाहर से सब ठीक है, लेकिन अंदर से इमोशनल डिस्कनेक्ट फील कर सकते हो आप लोग एक दूसरे के साथ, ठीक है। और लवर्स इन रिवर्स दिखाता है यहाँ पर कि डिसीजन पेंडिंग है और हार्ट वर्सेस माइंड कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है आप लोगों का। कोई एक पार्टनर ज़्यादा गिव कर रहे हैं तो दूसरा जो है वो थोड़ा डिस्टेंट है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि एक पर्सन बहुत गिविंग एनर्जी में है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग कर रहे हैं, तो दूसरे पर्सन जो है वो थोड़ा डिस्टेंट महसूस कर रहे हैं, मतलब दूरियाँ मेंटेन कर रहे हो या दूर चले गए ऐसे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो न्यू लव के लिए बात करते हैं तो कोई इमोशनली मैच्योर पर्सन किंग ऑफ कप्स टाइप एंटर कर सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। लेकिन टाइमिंग ऑफ है या आप रेडी नहीं हो, सामने वाला कन्फ्यूज्ड है, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। सोशल एनर्जी क्या रहेगी, लोग आपको हैप्पी और सेटल्ड समझेंगे, लेकिन आप अंदर से थोड़ा सा अनबैलेंस्ड फील कर सकते हो। मैसेज क्या रहेगा यहाँ पर, तो ये वीक आपको दिखाएगा कि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है, ठीक है। वीक 2 की बात करें तो पास्ट कनेक्शंस, रिटर्न प्लस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, तो ये वीक बहुत पावरफुल है टॉरस। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं एफर्ट्स बढ़ेंगे, हीलिंग शुरू होगी। जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रहे थे ना, फर्स्ट वीक में आप एंटर कर रहे हो, मतलब आप अप्रैल में एंटर कर रहे हो, तो ऑलरेडी थोड़ा सा रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस के साथ ही कर रहे हो, तो सेकेंड वीक आते आते वहाँ पर हीलिंग की एनर्जी शुरू हो जाएगी। तो आप या आपके पार्टनर कॉन्शियसली रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोनों भी करो तो बहुत ही अच्छा है। तो न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बात करें तो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है या कोई पास्ट के पर्सन रिटर्न आ सकते हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, सोलमेट टाइप कनेक्शन रहेगा ये आपके लिए। कोई पुराना कनेक्शन एक्टिव हो सकता है, कोई ऐसे पर्सन आपसे सडनली कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको आप पहले जानते थे। कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या तो फिर कोई एक्स लवर भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनका रियूनियन हो सकता है। रिश्ते में हीलिंग की एनर्जी रहेगी, हीलिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। इमोशनल लेवल पे हीलिंग आएगी तो अच्छा है। सोशल बात करें यहाँ पर तो आप थोड़ा गार्डेड रहोगे। मैसेज क्या रहेगा यहाँ पर, दिल खोलना पड़ेगा तभी कनेक्शन डीपन होता चला जाएगा। तो वीक 3 की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो ये वीक जो है स्पिरिचुअल वीक है आपके लिए। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं, अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स, क्लैरिटी नहीं है, कुछ बातें हिडन रह सकती है या आप खुद अनश्योर रह सकते हो, ठीक है। ये बात दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी। आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो बैलेंस भी आएगा आपके रिलेशनशिप में, आपके अपने लाइफ में भी, ठीक है। ये बात रहेगी। तो रीयूनियन, रिकन्सिलेशन भी है, लेकिन पहले तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी दिख रहा है, ठीक है। कुछ बातों को लेकर आप खुद अनश्योर रहोगे, इस वजह से ये चीज़ हो सकती है। तो न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं तो अट्रैक्शन होगा, न्यू लव कोई पर्सन की तरफ आपको अट्रैक्शन फील होगा, लेकिन अनक्लियर रहेगा। सामने वाले पर्सन भी मिस्टीरियस या इमोशनली अनअवेलेबल रह सकते हैं। सोशल बात करें यहाँ पर तो आप थोड़ा लोगों से दूर रहना चाहोगे इन दिनों, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव मोड में जा सकते हो, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जा सकते हो, मतलब कि आत्म परीक्षण वाले, ठीक है। मैसेज ऐसा रहेगा यहाँ पर कि लॉजिक नहीं, इंट्यूशन फॉलो करना है आपने। आपका गट फीलिंग जो है वही सही से आपको गाइड करेगा, गट फीलिंग्स, ठीक है।
4th वीक की बात करेंगे हम यहाँ पर, ब्रेक थ्रूज, हैप्पीनेस एंड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। तो ये पूरा मंथ का बेस्ट फेज रहेगा ये लास्ट वीक। वो क्लैरिटी उनको मिलेगा, कॉन्फिडेंस एंड प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपका, ठीक है। अगर इश्यूज़ थे तो अब रिजॉल्व हो जाएंगे वो इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो जाएगी, तो हीलिंग आएगी आपके रिलेशनशिप में, हैप्पी मोमेंट्स रहेंगे सभी के लिए। तो बहुत अच्छा एनर्जी है यहाँ पर, कंट्रोल में रहेगा बहुत कुछ। आपके पर्सन भी समझ रहे होंगे कि आप जिस तरह से उनको संभाल लेते हो ऐसा कोई नहीं संभाल सकता है उसको, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कोई जैसे आप करते हो, तो ये बात भी रहेगी। और जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए बात ऐसी कि स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर है, फ्लर्ट, अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट, और ये कनेक्शन आगे भी बढ़ सकता है, शादी में तब्दील हो या शादी तक बातें पहुँचे, ऐसा हो सकता है। मैजिशियन एंड द सन, मैनिफेस्टेशन जो भी किया है आप लोगों ने, सभी के लिए बात है, वो सक्सेसफुल हो रहा है। जो आप चाहते थे वैसे ही सब कुछ अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ये बात रहेगी विद दिस 2 कार्ड्स, ठीक है। तो सोशल बात करें तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे एंड कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे नेचुरली आपके तरफ। मैसेज क्या है आपके लिए, अब आप कंट्रोल में हो और यूनिवर्स आपके साइड में है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, चीज़ें होती हैं, अप एंड डाउन्स चलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको पकड़ के बैठ जाएं और वही सच मान के चले। देखिए प्रॉब्लम्स होती है तो सॉल्यूशन आता है, हीलिंग भी आती है, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पर बैलेंस भी आता है बाद में, तो चीज़ें होती रहती है, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ठीक है। और देखिए एंड में तो कितना सही, एकदम बढ़िया रहेगा आपके लिए ये मंथ, ठीक है। बॉटम एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की है यहाँ पर, तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर पूरे मंथ में। आप इमोशनली स्ट्रांग रहोगे, बाउंड्रीज क्लियर रहेगी, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, एनर्जी पे फोकस करो। किसी भी मैनिपुलेशन या कन्फ्यूजन को टॉलरेट नहीं करोगे आप लोग, मतलब अब आप ब्लाइंड लव नहीं, कॉन्शियस लव चूज़ करोगे। फाइनल गाइडेंस फॉर टॉरस ऐसा रहेगा कि शुरुआत में कन्फ्यूजन होगा, बीच में पास्ट कनेक्शन एक्टिवेट भी हो सकता है किसी किसी के लिए, फिर इनर अवेकनिंग का टाइम, और अंत में पावरफुल न्यू शुरुआत भी दिखाई दे रही है जो हैप्पीनेस लेकर आएगी, ठीक है। ये मंथ आपको सिखाएगा दिल से प्यार करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं, ठीक है। खुद को इंपॉर्टेंस देना है, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। स्टार साइंस में बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस है। एंड मेजर अरकानाज में तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, कैंसर, जेमिनी अगेन, ओके, एंड वर्गो, सेजिटेरियस एंड लियो, ठीक है। और बाकी तो सारे 12 साइंस मैंने बता दिया है एनर्जी, हाँ। चलो अब हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। इंट्यूशन की सुनिएगा, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी आपको, चाहे फाइनेंस की बात हो, चाहे पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो। कुछ जलने वाले लोग तो आपके आसपास रहते ही है, उनसे थोड़ा सा दूर रहे और उनको इग्नोर कर दे तो बेहतर रहेगा। ज़्यादा उनके बारे में सोचे नहीं, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो अबंडेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप बहुत स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी बाउंड्रीज क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो, और आपकी स्ट्रेंथ जो रहेगी ना, वही आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन मोड भी रहेगा यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए एक्टिव, मतलब आप थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दो, सही रहेगा। एग्रेशन रहेगा आपका, एग्रेशन में आकर कोई एक्शन ले सकते हो आप लोग। द वुमन होल्डिंग ए कॉइन, तो थोड़ा मटेरियलिस्टिक बनोगे, साथ ही साथ में आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा बना रहेगा, ये बात यहाँ पर रहेगी। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। तो टॉरस आपका करियर देखेंगे हम अभी कैसा रहेगा, ओके। 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। चलो बात करते हैं टॉरस। चलो यहाँ पर देखेंगे हम अप्रैल मंथ आपके करियर के लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल थीम ऐसी है कि थकान के बाद सच का सामना, ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, थकान भी बहुत हुई है, हर तरह से थक गए हो। हाँ थके हो लेकिन हारे नहीं हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, लेकिन थकान तो है, लेकिन सच का सामना भी है, ठीक है, सच भी सामने आ रहा है। तो ये टाइम ग्रोथ का है, लेकिन ईजी नहीं है। आप लड़ते लड़ते टायर्ड हो चुके हो, थक चुके हो, फिर भी कंप्लीटली गिव अप नहीं कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो 9 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ बात करते हैं, तो बहुत मेहनत स्ट्रगल के बाद अब एग्जॉशन
आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, थोड़ा अकेलापन लगेगा, जैसे कि मैं इतना काम कर रहा हूँ रही हूँ लेकिन उसका मुझे जो चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा है या उतना आउटकम नहीं आ रहा है उस काम में से, उस मेहनत में से, ऐसा है तो ब्रेक लेने का मन भी करेगा। थोड़ा शांत बैठे रहोगे अपने आप में, मेंटली स्टेबिलिटी चाहते हो, थोड़ा सा इमोशनली भी थक गए हो, फिजिकली भी थक गए हो, ये थकान जो है ना आपको एक ब्रेक लेने के लिए मजबूर कर सकती है। मतलब कि थोड़ा रेस्ट करो, अपने बॉडी को रेस्ट को, हार्ट माइंड बॉडी एंड स्पिरिट हर चीज़ को रेस्ट थोड़ा सा हील होने दो, ठीक है। बर्नआउट एनर्जी साफ दिख रही है, रुकना हार नहीं है, रिकवरी है, थोड़ा रुक जाओ, ये कोई हार नहीं है, रुक जाओगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो रिकवरी होगी, हीलिंग की एनर्जी आएगी वहाँ पर, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मेंटल स्टेट की बात करें तो पेज ऑफ सॉर्ट्स, टू ऑफ सॉर्ट्स, ओवर थिंकिंग, डाउट्स, कन्फ्यूजन, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ओवर थिंकिंग मत करो, डाउट्स में मत जाओ, डिसीजन लेने में हेजिटेशन, आप सब ऑब्जर्व कर रहे हो लेकिन क्लियर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। ये भी दिखाता है, ये भी हो सकता है कि आपको ट्रुथ पता है लेकिन एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हो, ये बात भी है, ठीक है, हो सकता है ऐसा कहीं पर। एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करें तो 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर। तो वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। किसी से आर्ग्यूमेंट्स, बिट्रेयल या अनफेयर सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके ऑफिस में। फाइनेंशियल स्ट्रेस या इनसिक्योरिटी भी आप महसूस करोगे वहाँ पर, क्योंकि जॉब छोड़ने का मन करेगा, पर जॉब छोड़ देंगे तो फाइनेंशियली सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे, तो ये भी तो रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा वो भी टेंशन रहेगा। स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी, अगर काम कर रहे हो खुद का तो उसमें जितना थकान हो रही है, जितना सब आप एफर्ट्स लगा रहे हो तो उसमें उतना आउटकम नहीं आ रहा है, इसलिए परेशान हो सकते हो। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस या इनसिक्योरिटी वहीं से आएगी। ये फेस थोड़ा हार्श है, रिस्पेक्ट हर्ट हो सकता है, सपोर्ट की कमी फील हो सकती है आपको, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ ऊपरी रहेगा, अंदर से ये सब कुछ नहीं है, ये थोड़ा टाइम के लिए रहेगा। और ये चीज़ें हमें कुछ सिखा के जाती है, ठीक है, कि हमने किस तरह से लोगों को हैंडल करना है, लोग कैसे होते हैं, उनके चेहरे से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होते हैं, ऐसे। आउटकम फाइनल डिवाइन जस्टिस क्या रहेगा आपके लिए, तो ये सबसे पावरफुल कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। जो अनफेयर हुआ है आपके साथ उसका बैलेंस होगा, उसका हिसाब होगा। जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया है उसको उसका कर्मा भुगतना पड़ेगा, कर्मा सेटल होगा यहाँ पर। लीगल मैटर, कॉन्ट्रैक्ट, डिसीजन आपके फेवर में जा सकते हैं अगर ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, तो आपको ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके फेवर में सब कुछ होगा। जो लोग आपको तकलीफ़ दे के चले गए थे ना, जब आप जॉब में थे या मतलब हो अभी भी, या जो भी कुछ चल रहा है, आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पर कुछ लोग हैं आपको तकलीफ़ देकर चले गए, आपका जो भी काम का क्रेडिट है खुद उठाकर चले गए, या बिज़नेस भी कर रहे हो वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, तो उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा अपने काम में, मतलब जब भी लॉ ऑफ कर्मा अपना काम करता है तो ऐसे लोग छूटते नहीं हैं, उनका भी तो काम है, वो कर्मा है वो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने एफर्ट्स लगाए तो उसमें से आपको पॉजिटिव आउटकम भी आएगा बहुत जल्द, और आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस करोगे, आपके ओवरऑल करियर में एक चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी। कुछ पास्ट का फेज़ है वो एंड हो रहा है, और जो लोगों ने आपके साथ ये सब कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ये सब कुछ किया, आपको मेंटल स्ट्रेस दिया, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, या आपसे जेलस हुए और तकलीफ़ दी आपको बेवजह की, तो यहाँ पर वो अपने किए की सज़ा ज़रूर भुगतेंगे, ठीक है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड है जो बहुत ही हैवी पॉजिटिव और सपोर्टिव एनर्जी है आपके लिए यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप फिर से अपने किंग वाले एनर्जी में लौट कर आओगे, ठीक है। आप सक्सेस आपके लिए रहेगा, किंग कभी हारता नहीं है, और वही बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी, और सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। आप फिर से अपने लेवल पर रहोगे, अपनी जगह पर रहोगे, एंड सब कुछ अच्छा होता हुआ पाओगे, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, एक नई शुरुआत है यहाँ पर, ठीक है। और जिनको जो कर्मा मिलना था मिल गया है, आपने भी अच्छा काम किया है, उसका फल आपके साथ रहेगा। आप फ्रीडम महसूस करोगे, चेंजेस की एनर्जी रहेगी, ठीक है, नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, पॉजिटिव, ठीक है। थोड़ा बैलेंस करना है चीज़ों को, हर चीज़ आपके फेवर में टर्न होते हुए पाओगे आप लोग। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ग्रोथ, फाइनली हमें क्या चाहिए होता है, चाहे जो हो जाए एंड में ग्रोथ आए, एंड रिजल्ट अच्छा हो, तो वही होने जा रहा है कि आपके करियर में ग्रोथ आएगा। ये लक्ष्मी कार्ड है, ठीक है, ग्रोथ होगी, आप जो चाह रहे हो वो मिलेगा, पैसा आएगा, सब कुछ होगा। बस आपने थोड़ा डाउन टू अर्थ रहना है, एंड ऑनेस्ट और ऑनेस्ट बने रहना है, ठीक है। तो अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। सब अच्छा ही हो रहा है, आप भी पॉजिटिव सोचो। क्राउन आपके ही सिर पे होगा, ताज आपके ही सिर पे चढ़ेगा, और वहीं पे वो अच्छा दिखता है, ठीक है। टाइम, बस टाइम बीइंग की बात है, थोड़ा सा टाइम जाने दीजिए, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहो, वो भी सही रहेगा।
अपने साथ जेंटल बने रहिएगा, ठीक है, वहीं से हीलिंग आएगी। थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, वो भी आपको रिलैक्सेशन देगा, ठीक है। मूव आप हो सकता है उस जगह से, उस जॉब से एक पॉजिटिविटी के साथ मूव करोगे और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, ये बात भी रहेगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, किस पर भरोसा करें हम, तो वो तो समझ नहीं सकते हैं, लेकिन पैशनेट बने रहोगे आप लोग। आपका करियर आपके लिए पैशन बन गया है और राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा ये आपके लिए। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।